ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी को देख लेते हैं, क्या है इसके इम्पोर्टेंट है उसको देख लेते हैं। ऊष्मा हीट वह ऊर्जा है जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में केवल तापांतर के कारण स्थानांतरित होती है। तो जो ऊष्मा होती है वो क्या है, ये तापांतरण के कारण स्थानांतरित होती है, मतलब एक वस्तु से दूसरी वस्तु में। कैसे, अगर कोई ठंडी है कोई गर्म, तो गर्म वाली क्या है एक ठंडी एक गर्म है, तो तापांतर है दोनों में, दोनों के तापों में अंतर है। और गर्म वस्तु और ठंडी वस्तु दोनों को एक साथ सटा देने पे तो गर्म वस्तु का तापमान धीरे धीरे ठंडी में जाने लगेगा जब तक दोनों बराबर ना हो जाए। तो वही तापांतर के कारण स्थानांतरित होती है। ऊष्मा का SI मात्रक जूल है। सामान्यतः ऊष्मा के लिए एक अन्य मात्रक कैलोरी प्रयोग में लाया जाता है। तो ऊष्मा का एक अन्य मात्रक कैलोरी प्रयोग में लाया जाता है। ताप वस्तु की वह ऊष्मीय अवस्था है जिससे ऊष्मा के प्रवाह की दिशा का बोध होता है। ऊष्मा सदैव अधिक ताप वाली वस्तु से कम ताप वाली वस्तु की ओर स्थानांतरित होती है। तो जो ऊष्मा है वो अधिक ताप वाली वस्तु से कम ताप वाली वस्तु की ओर स्थानांतरित होती है। तापमापन, तापमापी से की जाती है। विभिन्न तापमापियों में निम्नलिखित पैमाने उपयोग में आते हैं। पहला है सेल्सियस पैमाना। ताप के सेल्सियस स्केल पर बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड और जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं सेल्सियस का पैमाना क्या है। ताप के सेल्सियस स्केल पर बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड और जल का क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। केल्विन पैमाने पर बर्फ का गलनांक 273 केल्विन तथा जल का क्वथनांक 373 केल्विन अंकित होता है। उपर्युक्त से स्पष्ट है कि सेल्सियस पैमाने पर 0 डिग्री का ताप सेल्सियस पैमाने पर 0 डिग्री का ताप केल्विन पैमाने पर 273 के बराबर होता है। अतः केल्विन पैमाने पर ताप सेल्सियस पैमाने पर ताप प्लस 273, अतः केल्विन पैमाने पर जो ताप होता है इक्वल टू किसके बराबर होता है, सेल्सियस पैमाने पर ताप प्लस 273। तो केल्विन बराबर डिग्री सेल्सियस प्लस 273, केल्विन बराबर 0 डिग्री सेल्सियस प्लस 273। फ़ारेनहाइट पैमाना देख लेते हैं। इस पैमाने पर बर्फ का गलनांक 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो इस पैमाने पर बर्फ का गलनांक कितना होता है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है तथा जल का क्वथनांक 212 डिग्री फ़ारेनहाइट अंकित है। और फिर सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट पैमाने में संबंध क्या है। यदि कोई ताप सेल्सियस पैमाने पर सेंटीग्रेड C से तथा फ़ारेनहाइट पैमाने पर F है तब डिग्री सेंटीग्रेड बटे 5 इक्वल टू 5 माइनस 32 बटे F माइनस 32 बटे 9। तो डिग्री सेल्सियस C बटे 5 बराबर F माइनस 32 बटे 9, C बटे 5 बराबर F माइनस 32 बटे 9। ताप परिवर्तन के प्रभाव, ताप बढ़ाकर ठोस को द्रव अवस्था में तथा द्रव को गैसीय अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है, जबकि ताप घटाकर गैस को द्रव अवस्था में और द्रव को ठोस अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है। गलन क्या है, वह प्रक्रम जिसमें गर्म करने पर ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित होता है उसे गलन कहलाता है। वह ताप जिस पर ठोस पदार्थ गलता है और वायुमंडलीय ताप पर द्रव में परिवर्तित होता है पदार्थ का गलनांक कहलाता है। जैसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर बर्फ पिघल कर जल बनता है, इसलिए बर्फ का गलनांक कितना डिग्री सेंटीग्रेड है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो बर्फ है 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर पिघल कर जल बनता है, तो इसलिए बर्फ का गलनांक कितना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। भिन्न भिन्न ठोसों के भिन्न भिन्न गलनांक होते हैं। जैसे बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, मोम का गलनांक 36 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि लोहे का गलनांक 1535 डिग्री सेंटीग्रेड है। किसी ठोस का गलनांक उसके कणों, परमाणुओं अथवा अणुओं के बीच आकर्षण बल की माप है। ठोस पदार्थ का गलनांक जितना अधिक होगा उसके कणों के बीच आकर्षण बल उतना ही अधिक होगा। क्वथन देख लेते हैं, दूसरा है क्वथन देख लेते हैं। वह प्रक्रम जिसमें गर्म करने पर द्रव पदार्थ तीव्रता से गैस में परिवर्तित होता है क्वथन कहलाता है। वह ताप जिस पर द्रव उबलता है और वायुमंडलीय दाब पर तीव्रता से गैस में परिवर्तित होता है द्रव का क्वथनांक कहलाता है। भिन्न भिन्न द्रवों के भिन्न भिन्न क्वथनांक होते हैं। जैसे एल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेंटीग्रेड है और जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि पारे का क्वथनांक 357 डिग्री सेंटीग्रेड है।
तीसरा देख लेते हैं संघनन या द्रवण। शीतलन द्वारा गैस या वाष्प को द्रव में परिवर्तित करने का प्रक्रम संघनन या द्रवण कहलाता है। संघनन क्वथन अथवा वाष्पन का विपरीत प्रक्रम है। हिमीकरण क्या है? शीतलन द्वारा द्रव को ठोस में परिवर्तित करने का प्रक्रम हिमीकरण कहलाता है। हिमीकरण क्या है? गलन का विपरीत प्रक्रम है। तो गलन का विपरीत प्रक्रम क्या है? हिमीकरण है। इसलिए द्रव का हिमांक वही होता है जो उसके ठोस रूप का गलनांक होता है। जैसे बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसीलिए जल का हिमांक भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो बर्फ का गलनांक कितना है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इसलिए जल का हिमांक भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। फिर उसके बाद देखते हैं गुप्त ऊष्मा क्या है। गुप्त ऊष्मा सामान्यतः जब किसी पदार्थ को ऊष्मा दी जाती है तो उसके ताप में वृद्धि होती है। हालांकि पदार्थ की भौतिक अवस्था परिवर्तित करने के लिए जब ऊष्मा दी जाती है तो पदार्थ के ताप में वृद्धि नहीं होती। अतः पदार्थ की अवस्था परिवर्तित करने के लिए उसे दी गई ऊष्मा ऊर्जा उसकी गुप्त ऊष्मा कहलाती है। गुप्त ऊष्मा दो प्रकार की होती है। पहला है संगलन की गुप्त ऊष्मा, दूसरा है वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। तो गुप्त ऊष्मा कितने प्रकार की हैं? 2 प्रकार की हैं, संगलन की गुप्त ऊष्मा और वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। ठोस को द्रव में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा संगलन अथवा गलन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। बर्फ के संगलन की गुप्त ऊष्मा 3.34 × 10⁵ जूल प्रति किलोग्राम होता है। तो बर्फ के संगलन की गुप्त ऊष्मा क्या है? 3.34 × 10⁵ जूल प्रति किलोग्राम होती है। द्रव को वाष्प में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा 22.5 × 10⁵ जूल प्रति किलोग्राम है। पदार्थ के शीतलन के लिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल की अपेक्षा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ अधिक प्रभावी होता है। इसका कारण यह है कि गलन के लिए बर्फ का प्रत्येक किलोग्राम पदार्थ से 3.34 × 10⁵ जूल गुप्त ऊष्मा लेता है और इस कारण पदार्थ को अधिक प्रभावी ढंग से ठंडा करता है। फिर यहाँ पर है 3 पदार्थ से 3.4 × 10⁵ जूल 5 जूल गुप्त ऊष्मा लेता है और इस कारण पदार्थ को अधिक प्रभावी ढंग से ठंडा करता है। फिर उसके बाद जब जल भाप में परिवर्तित होता है तो वह गुप्त ऊष्मा अवशोषित करता है। प्रयोगों द्वारा यह देखा गया है कि उबलते हुए जल की अपेक्षा भाप द्वारा जलना अत्यधिक असहनीय होता है। यद्यपि ये दोनों ही 100 डिग्री सेंटीग्रेड के समान ताप पर होते हैं। इसका कारण यह है कि उबलते हुए जल की अपेक्षा भाप में गुप्त ऊष्मा के रूप में अधिक ऊष्मा होती है। मतलब कि उबलता हुआ जल है और एक भाप है, तो सबसे ज़्यादा गुप्त ऊष्मा भाप में होगी। जल से ज़्यादा उबलते हुए जल की अपेक्षा भाप में गुप्त ऊष्मा के रूप में अधिक ऊष्मा होती है। इसीलिए जब भाप हमारी त्वचा पर पड़ती है और संघनित होकर जल बनती है तो वह क्वथनशील जल की अपेक्षा 22.5 × 10⁵ जूल प्रति किलोग्राम अधिक ऊष्मा निकालती है। उबलते हुए जल की अपेक्षा अधिक ऊष्मा उत्सर्जित करने के कारण भाप अधिक असहनीय जलन उत्पन्न करता है। ऊर्ध्वपातन क्या है? गर्म करने पर ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में और ठंडा करने पर वाष्प का सीधे ठोस में परिवर्तन ऊर्ध्वपातन कहलाता है। तो बीच में द्रव अवस्था आती ही नहीं है, तो ऊर्ध्वपातन में द्रव अवस्था आती ही नहीं है। कोई किसी को गर्म करो तो सीधे जो कोई ठोस पदार्थ है उसको गर्म करो तो सीधे वाष्प हो जाता है, द्रव होता ही नहीं। और फिर उसके बाद उसे ठंडा करो तो ठोस से सीधे वाष्प से सीधे ठोस में परिवर्तित हो जाता है, तो वही ऊर्ध्वपातन है। ऊर्ध्वपातन में द्रव अवस्था में परिवर्तित नहीं होता है। तो ठोस से सीधे गैस में, गैस से सीधे ठोस में, तो ये होता है। फिर वाष्पन को देख लेते हैं। इवेपोरेशन क्या है? अपने क्वथनांक के नीचे ही किसी द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने का प्रक्रम वाष्पन कहलाता है। तो वाष्पन कब होता है? क्वथनांक के नीचे जब होता है तब वाष्पन होता है। अब किसी द्रव का वाष्पन कमरे के ताप पर भी हो सकता है। गीले कपड़े में उनमें उपस्थित जल के वाष्पन के कारण ही सूख जाते हैं। पोखरों का जल भी वाष्पन के कारण ही सूख जाता है। द्रव का ताप बढ़ने पर वाष्पन की दर में वृद्धि होती है। किसी द्रव के वाष्पन की दर उसके क्वथनांक पर अधिकतम होता है। तो किसी द्रव का जो वाष्पन का दर है उसके क्वथनांक पर सबसे ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा वाष्पन कब होगा? जब उसके क्वथनांक की दर पर सबसे अधिकतम होती है।
वायु की आर्द्रता जब निम्न होती है तो वाष्पन की दर उच्च होती है और जल अत्यंत शीघ्र वाष्पित होता है, जबकि वायु की आर्द्रता उच्च होने पर वाष्पन की दर धीमी हो जाती है। वाष्पन के कारण शीतलन। किसी पात्र में भरा द्रव जब वाष्पित होता है तो वह उस पात्र से वाष्पन की गुप्त ऊष्मा प्राप्त करता है। ऊष्मा खोने के कारण वह पात्र ठंडा हो जाता है। वाष्पन के कारण मतलब कि कह रहा है कि वाष्पन के कारण शीतलन। अगर कोई पात्र है जो द्रव से भरा किसी पात्र में भरा द्रव जब वाष्पित होता है, जब पात्र में जो भरा द्रव जो वाष्पित हो जाता है तो उस पात्र में वाष्पन की गुप्त ऊष्मा प्राप्त करता है। और ऊष्मा की ठंडा होने पर जब वो वाष्पित हो जाता है तो ऊष्मा जब ठंडा होती है तो वह पात्र क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। वाष्पन के कारण शीतलन का एक अच्छा उदाहरण मिट्टी के बर्तन में जल का ठंडा होना। मिट्टी के बर्तन में जल का ठंडा होता है, क्यों? क्योंकि वाष्पन की वजह से। कारण क्या है? वाष्पन। मिट्टी के घड़ों की दीवारों में बड़ी संख्या में अत्यंत सूक्ष्म छिद्र होते हैं। तो जो मिट्टी के घड़ों की दीवारें जो होती हैं उनमें बड़ी संख्या में अत्यंत सूक्ष्म छिद्र होते हैं और इन्हीं छिद्र से जो है ये वाष्पन निकलता है। कुछ ये जल लगातार इन छिद्रों से घड़ों के बाहर रिसकर वाष्पित होता रहता है। वाष्पन के लिए आवश्यक गुप्त ऊष्मा मिट्टी के बर्तन तथा शेष जल से प्राप्त होती है। इस प्रकार घड़ों में शेष जल ऊष्मा खो देता है और ठंडा हो जाता है। फिर उसके बाद देख लेते हैं ग्रीष्म ऋतु में हमारे शरीर से काफ़ी मात्रा में पसीना निकलता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो घड़े का पानी ठंडा हो जाता है तो क्यों होता है? ये वाष्पन की वजह से होता है। और दूसरा देख लेते हैं एग्जाम्पल, ग्रीष्म ऋतु में हमारे शरीर से काफ़ी मात्रा में पसीना निकलता है। सूती कपड़े जल के उत्तम अवशोषक होते हैं और हमारे शरीर से निकले हुए पसीनों को अवशोषित कर लेते हैं। इस पसीने का वाष्पन हमारे शरीर को शीतलन, जब हमारे शरीर से पसीने का वाष्पन हो जाता है तो हमारे शरीर को क्या शीतलता प्रदान करता है। पॉलिस्टर इत्यादि से बने वस्त्र पसीने को अधिक अवशोषित नहीं करते हैं। इससे वे ग्रीष्म ऋतु में हमारे शरीर को ठंडा रखने में असमर्थ होते हैं। तो क्या होता है कि जो पॉलिस्टर वगैरह के कपड़े हम पहनते हैं तो पॉलिस्टर क्या करता है कि वो हमारे पसीने को नहीं सोखता है। जब नहीं सोखता है तो उसका वाष्पन नहीं हो पाता है। तो वही है, ग्रीष्म ऋतु में हमारे शरीर को ठंडा रखने में असमर्थ होते हैं, अतः ग्रीष्म ऋतु में सूती वस्त्रों को वरीयता दी जाती है। पंखा हमारी त्वचा से निकलने वाले पसीने के वाष्पन दर को बढ़ाता है, जिससे हमें शीतलता की अनुभूति होती है। तो ये पंखा क्या करता है, जो हमारा पसीना है उसकी वाष्पन दर को बढ़ा देता है, जिससे हमें शीतलता की अनुभूति होती है। डेजर्ट रूम कूलर में शीतलन जल के वाष्पन के कारण होता है। डेजर्ट कूलर होते हैं वो गर्म तथा शुष्क दिनों में अधिक शीतलन करता है, क्योंकि गर्म दिन में उच्चतर तापमान होता है और जल के वाष्पन की दर को बढ़ाता है। इसीलिए जो है डेजर्ट रूम कूलर में शीतलन जल के वाष्पन के कारण होता है। डेजर्ट रूम कूलर में जो शीतलन होता है किस कारण से होता है? जल के वाष्पन के कारण होता है। तो फिर डेजर्ट रूम कूलर में शीतलन जल के वाष्पन के कारण होता है। डेजर्ट कूलर गर्म तथा शुष्क दिनों में अधिक शीतलन करता है, क्योंकि गर्म दिन में उच्चतर ताप और जल के वाष्पन की दर को बढ़ा देता है। फिर यहाँ डेजर्ट रूम कूलर में शीतलन किस वजह से होता है? जल के वाष्पन के कारण होता है। फिर नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, फिर नेक्स्ट चैप्टर अगले वीडियो में देखते हैं।